हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो इससे पहले आप देख रहे थे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो होप वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। तो क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वो वास्तव में मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं एक कंपाउंड के लिए, पर दूसरे कंपाउंड की वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रिपरेशन समझने में, केमिकल रिएक्शन समझने में हम कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको कुछ आसान, ताकि आपको याद करने का तरीका मिल जाए, वो टिप्स बतानी चाहता हूं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, चाहे वो प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसमें 4 पार्ट हम ले सकते हैं। A प्लस B इन प्रेजेंस ऑफ C इट फॉर्म्स D और E। तो A जो होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, B इज द रिएजेंट, C स्टैंड फॉर द कंडीशंस एंड D इज द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। तो यानी कि इसको मैं शॉर्ट में बच्चों को आसान बनाने के लिए क्या बताता हूं, इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ B बट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ A। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आती है तो इसके ऊपर, चाहे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, तो उस पर 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? व्हाट हैपेंस व्हेन A रिएक्ट विद B इन प्रेजेंस ऑफ C। तो आपको बताना है व्हेन A रिएक्ट विद B इन प्रेजेंस ऑफ C इट फॉर्म्स D, या हाउ विल यू प्रोड्यूस D फ्रॉम A। तो क्वेश्चन इससे क्या रहता है, हाउ विल यू कन्वर्ट A इनटू D। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो A ऑन रिएक्शन विद B इन प्रेजेंस ऑफ C फॉर्म D। या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस के केमिकल नेम होते हैं, नेम रिएक्शंस होती हैं। तो एक A जब B से रिएक्ट करता है C की प्रेजेंस में और D बनता है, तो उस रिएक्शन को पार्टिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी नेम रिएक्शन हो सकती है, तो वो आपको याद कर। यानी कि किसी भी रिएक्शन में केवल 4 पार्ट होंगे, A, B, C एंड D। और इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं एनीबडी कैन डू कन्वर्जन। ना एनीबडी कैन डांस नहीं, एनीबडी कैन डू कन्वर्जन, यानी कि कोई भी आसानी से कन्वर्जन कर सकता है, बशर्ते उसको मालूम हो कि A B से रिएक्ट करके किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है हम हैलोएल्केन बनाना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रिपेयर हैलोएल्केन। तो यहां पे हैलोएल्केन मेरा किस फॉर्म में आना चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में। शुरुआत में कहां से करूंगा, दैट इज द रिएक्टेंट। उसकी किससे रिएक्शन होगी और किन कंडीशन में होगी, वो A, B और C। जब हम हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट होगा ये A बन जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। फिर इसकी B से रिएक्ट करा के हम किस में कन्वर्ट करेंगे, D में। यस, तो A, B, C, D एनीबडी कैन डू कन्वर्जन। A is the reactant, B is the reagent, C is the condition and D is the product. तो let's start with method of preparation of haloalkane. इसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एक तरीका हमारे पास है कि हम RX पे जाना चाह रहे हैं, यानी कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा टारगेट जो है, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन जो D is the product, वो हैलोएल्केन है। तो मैं कहां से शुरुआत करूं, यानी कि मेरा क्वेश्चन जो है वो वास्तव में आपसे A और किस रिएजेंट से रिएक्शन हो, यानी कि A की किससे रिएक्शन कराएं और किस कंडीशन में कराएं। तो ये 3 A, B और C आपके पास गायब है, मिसिंग है, जिनको आपको पहचानना, यही आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगी और वास्तव में यही एक ही क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन। तो जो एक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो दूसरे कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है। तो आपको इस तरीके से आपको समझना है, रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं RX को दिल्ली मान लूं, दिल्ली का रेलवे स्टेशन मान लेते हैं, तो वहां से बॉम्बे की भी ट्रेन मिल जाएंगी, वहां से मेरे को साउथ की भी ट्रेन मिल जाएंगी, वहां से मेरे को ईस्ट वेस्ट कहीं की भी ट्रेन मिल जाएंगी। पर यदि मैं कहूं कि पिलखुआ या हापुड़ या मैं कहूं गाजियाबाद, तो वहां से मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि सारी ट्रेन मिलेंगी। तो यानी कि RX वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें बहुत सारी ट्रेन मिल सकती है, यानी कि यहां से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी कन्वर्जन को यूज करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम उसे किस में कन्वर्ट कर लें, RX। अब RX यानी कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के लिए मुझे कहां से पहुंच सकता हूं, तो मैं मेरठ से भी पहुंच सकता हूं, हापुड़ से भी जा सकता हूं, पलखुए से भी जा सकता हूं, लखनऊ से भी आ सकते हैं, हम गाजियाबाद से भी आ सकते हैं, नोएडा से भी आ सकते हैं। तो अलग अलग वे, क्या हर वे का किराया सेम होगा, नहीं। क्या हमारा हर बार कन्वेंस सेम होगा, यदि फॉर एग्जांपल मैं गाजियाबाद से ही दिल्ली जाना चाह रहा हूं,
गाजियाबाद से दिल्ली जाना चाह रहा हूं तो मैं बाई बस जा सकता हूं, मैं बाई कार ऑटो टैक्सी जा सकता हूं, बाई बाइक जा सकते हैं, बाई पैदल भी जा सकते हैं, और बाई हम ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई मेट्रो ट्रेन भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होंगे गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचने के। ऐसे ही हमारे पास पार्टिकुलर ए से डी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। यानी कि हम एक ही जगह पहुंचना चाह रहे हैं और एक ही जगह से पहुंचना चाह रहे हैं, पर उसके लिए हम बहुत सारे डिफरेंट वे यूज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट रिएजेंट यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन, तो हमारा प्रोडक्ट वहां पहुंचेगा। तो इसको समझते हैं वन बाय वन, बहुत होप ये आपको आसान होगा। तो सबसे पहले मैं जो इसे प्रिपेयर करूंगा हेलो एल्केन तक पहुंचने के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 5 रास्ते बताऊंगा, 5 जगह से हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये तो हमें क्लियर हो चुका कि हमें RX बनाना है। तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हो सकता है? तो पहला पॉइंट होता है फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ROH। तो ROH से मैं किस तरीके से पहुंचूंगा? तो इसके लिए भी मेरे पास 5 डिफरेंट मेथड होते हैं बेटा। यस, यदि आपका शुरुआत का पॉइंट A एल्कोहल है और B RX है, तो भी मेरे पास B और C को चेंज करके 5 डिफरेंट मेथड होंगे। यानी कि मेरे को एल्कोहल से ही यदि कहां जाना है RX, यानी कि कुल मिला के मेरा जो टारगेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्व करिए। ROH, इसको मुझे हटाना है OH ग्रुप को, और इसकी जगह यानी कि -OH करना है, और इसकी जगह लाना क्या है X, और मेरे को बनाना है RX। इसका मतलब यदि मैं इन जनरल कहूं तो R सेम है, यदि मुझे OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, हैलोजन में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास 5 मेथड हैं। तो एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू RX by following methods, by following methods। तो ये वास्तव में एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है, बट हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, यानी कि हेलो एल्केन्स दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, RX कैन बी prepared from alcohols by following methods, by following methods। अब ये 5 मेथड जो इस A के अंदर आएंगे, यानी कि मेरा जो टारगेट मॉलिक्यूल है A, वो मेरा रिएक्टेंट है एल्कोहल, मेरे पास एल्कोहल है और मुझे बनाना क्या है, हेलो एल्केन। तो इस एल्कोहल से मैं किसकी रिएक्शन कराऊं, किस कंडीशन में कराऊं कि मेरे पास हेलो एल्केन बन जाए? तो उसके लिए मेरे पास 5 डिफरेंट मेथड है, जिसमें सबसे पहले मेथड A, जिसको मैं A हेडिंग में ले लेता हूं, तो इसमें होगा ऑन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स HX। यानी कि यदि मैं एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करा दूं डिफरेंट कंडीशंस में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। तो इन जनरल में कैसे कर सकता हूं, ROH, इट इज द A रिएक्टेंट एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HX in presence of एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। पर बेटा ये ल्यूकास रिएजेंट ही यूज नहीं होता, ये केवल HCl में यूज होता है, HBr और HI के लिए अलग हम यूज करते हैं। तो इन जनरल में आपको यहां बताता हूं, HCl का मान के चलेंगे तो ल्यूकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करेंगे, तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ये वाला OH X से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RX और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज बन गया, ये हेलो एल्केन, और ये हमारे पास था एल्कोहल। तो आप कह सकते हैं एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स इन डिफरेंट कंडीशंस फॉर्म हेलो एल्केन। अब यहां कंडीशन क्या होंगी, कैसे कैसे होंगी, क्या क्या इसमें लिमिटेशन होंगी, तो इसे समझिए। where HX equal to, it may be HCl, it may be HBr, it may be HI। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं हो सकता HF? हाँ हो सकता है, पर वो रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है, क्योंकि HF की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है।
बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नंबर 1, अब हम HX को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, HCl, HBr और HI। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस तरीके से होगा, तो फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो क्या होगा, एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, इट फॉर्म्स क्लोरोएल्केन। क्योंकि अब हमने HCl लिया है तो OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और हमारे पास क्या बनेगा बेटा, नाउ इट इज द क्लोरोएल्केन। हेलो एल्केन आप नाम पहले ही पढ़ चुके हैं IUPAC, और कॉमन नेम करोगे तो एल्काइल क्लोराइड। बट लेकिन यहां एक कंडीशन होगी, जो एनहाइड्रस ZnCl2 है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, ये इसका फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, इट मेक्स द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो फंक्शन जो एनहाइड्रस ZnCl2 का है, द वर्क ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 दैट इज द ल्यूकास रिएजेंट इज to make easy to break the कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जो अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आसान कर देता है। अब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, तो जो हमारा ये हेलो अल्कोहल है, इट मे बी 1 डिग्री, इट मे बी 2 डिग्री और इट मे बी 3 डिग्री। तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री होगा और 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होगा। तो इसमें क्या होता है, 3 डिग्री में इसकी रिएजेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इन 3 डिग्री एल्कोहल्स एनहाइड्रस ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो क्या दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं इसे किस तरीके से करेंगे। तो देखो यदि मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3OH और इसकी रिएक्शन मैंने HCl से की, किसकी प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2। तो यस आपको मालूम है ये R, ये OH, R की जगह मिथाइल ग्रुप, और एल्कोहल ए की रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, आपको मालूम है OH रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, और H2O मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। तो इसको मैं 4 तरीके से आपसे पूछ सकता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल इनटू क्लोरोमीथेन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल। तीसरा हो सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, this reaction is called Group's process। Group's process, तो इस रिएक्शन का नाम ग्रूव्स प्रोसेस होता है। तो ये ग्रूव्स रिएक्शन है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मिथाइल अल्कोहल या अल्कोहल, और भी कौन से, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 कन्वर्ट इनटू क्लोरोएल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। दूसरा, ये तो 1 डिग्री का मैंने एग्जांपल लिया था, आप 2 डिग्री का एग्जांपल ले सकते हैं। तो 2 डिग्री का एग्जांपल हम ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि 2 प्रोपेन 2 ऑल। अब इसकी रिएक्शन हम HCl से करा दें, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। केवल OH हटाना है आपको, और जहां से OH हटेगा वहीं पे आपको क्लोरीन ऐड करनी है। तो क्या बन जाएगा ये, 2 क्लोरोप्रोपेन। इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन, और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटा, हैश बाई प्रोडक्ट वाटर। यानी कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इट इज द रोड मैप। ये रोड मैप है ROH को RCl में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारी HCl की रिएक्शन हो जाती है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो कंटिन्यू करते हैं, अभी 3 डिग्री का एक एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल होगा
टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी एल्कोहल। प्लस जब इसकी रिएक्शन HCl से करेंगे तो यहां पर आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 3 डिग्री एल्कोहल बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो यहां पे आपको ल्यूकास रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी। इट कन्वर्ट इनटू टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यस, केवल OH हटाना, देखो ये पूरा R को S से लिख दिया और OH को हटाया, Cl से रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, H2O। तो दैट इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। यस, IUPAC नाम आप पहले कर चुके इसका, IUPAC नेम 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इनटू टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या आपसे पूछ सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इनटू 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो आपको सिंपल से याद रखना है, अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, क्लोरो एल्केन में, तो कैसे कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन के लिए, तो दैट इज बी। वो बी रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, तो सपोज इस बार HCl की सेकंड पार्ट, सॉरी नॉट बी, इट इज सेकंड रिएक्शन विद HBr। इस बार हमने HBr के साथ रिएक्ट कराना है, तो देखो रिएक्शन वही होगी, मैं कॉमन रिएक्शन को पहले लिख देता हूं, क्या होगी, एल्कोहल यानी कि A रिएक्टेंट एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहां पे हमें ल्यूकास रिएजेंट नहीं लेना, यहां हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या हो गया हमारा, एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये Br रिप्लेस हो जाएगा OH से और क्या बना देगा, RBr, और वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर फॉर्म्स ब्रोमो एल्केन, फॉर्म्स ब्रोमो एल्केन। अब ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, केवल यहां पे आपने B चेंज किया और C चेंज किया और एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, RBr में, प्रोडक्ट ब्रोमो एल्केन बना, पहले में क्लोरो एल्केन। बट यहां एक कंडीशन आएगी बेटा, इसमें पहली चीज तो ये पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत है। दूसरी कंडीशन, ये वाला केवल 1 डिग्री एल्कोहल ही रिएक्शन देते हैं, तो यहां एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब आप 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री लेंगे तो वास्तव में वो HBr से रिएक्शन ना करके किससे कर लेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद H2SO4 फॉर्म्स एल्कीन, यानी कि जो इस बार आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन की जगह एल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो लिमिटेशन को मैं रेड मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार रिएक्शन दी जाती है और बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, वो ब्रोमीन से OH को रिप्लेस कर देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल में। तो यहां पे आप देखें, मैं कुछ एग्जांपल से प्रूव करता हूं। पहले 1 डिग्री एल्कोहल का एक एग्जांपल दिखा देता हूं, CH3OH प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताइए क्या होगा, 1 डिग्री है तो कोई चिंता नहीं, OH को हटा दीजिए और Br लगा दीजिए, प्लस H2O, वेरी गुड, कन्वर्ट हो गया। बट लेकिन इसकी लिमिटेशन वाला रिएक्शन देखिए। अब लिमिटेशन वाली रिएक्शन में मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, CH3CHOH CH3, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। पर जब 2 डिग्री अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा बेटा, तो क्या होगा, यहां से OH और बराबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन वो बाहर निकल जाएगा। जब यहां से हाइड्रोजन, इसमें भी 1 डिग्री और 2 डिग्री का स्टेप होता है। यदि यहां पे एक कार्बन होता तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री वाला माइनर। तो वो भी एक एग्जांपल अभी दिखा देता हूं मैं आपको। पहले ये देख लीजिए, CH3 आ गया, आगे इससे OH निकल गया तो क्या बचा हुआ है, CH, आगे एक H निकल गया तो डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर बाहर। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, एल्कीन। एक मैं और दिखा देता हूं, जहां प्रोबेबिलिटी 2 प्रोडक्ट की होगी, माइनर और मेजर, यहां तो एक ही प्रोडक्ट बनना है। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं बेटा, CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखिए यहां पे ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, इट इज ऑल्सो 2 डिग्री अल्कोहल, ब्यूटेन टू ऑल, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये देखो कि इसमें इस वाले कार्बन से तो OH निकलेगा, तो इसके लेफ्ट साइड भी और इसके राइट साइड भी दोनों तरफ कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है।
तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 डिग्री वाला माइनर। तो मैं दोनों को ही बना के दिखा देता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जैसे ही गर्म करोगे तो ये HBr से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये सीधा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बनेगा। तो पहले में CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि मैंने यहां से H निकाल दिया, आगे CH, CH2, CH3, तो ये बन जाता है माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट, अब माइनर प्रोडक्ट क्यों बना है? क्योंकि जो हाइड्रोजन निकला है वो 1 डिग्री कार्बन से निकला है, जो कि लेस स्टेबल होता है। यहां पर 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकालोगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर अल्काइलेटेड, जिसे हम बोलते हैं सेट-जेफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल द एल्कीन इज द, जो एल्कीन मेजर होगी वो क्या होगी? जो मोर अल्काइलेटेड होगी, यानी कि जिसका 1 डिग्री ज्यादा 2 डिग्री और 2 से ज्यादा 3 वाली। तो इसका मतलब यहां से निकालेंगे तो शुरुआत में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि यहां से OH गायब हो गया, डबल बॉन्ड CH, CH3, तो ये ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से यदि आप 3 डिग्री का करोगे तो 3 डिग्री में भी क्या फॉर्मेशन होगी? एल्कीन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो 3 डिग्री का मैं अभी करता हूं कंटिन्यू। तो 3 डिग्री का एग्जांपल करते हैं। तो 3 डिग्री के एग्जांपल में मैं लेता हूं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और प्लस जब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हो रही है, क्योंकि ये HBr से रिएक्ट ना करके किससे कर लेगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, विच इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्ट करेगा। तो इस वाले कार्बन से OH और इसके बराबर वाला, चाहे इस वाले से या इस वाले से, H निकल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास बनेगा CH3, C नीचे की तरफ CH3, अब ऊपर डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, या आगे कर देता हूं मैं से, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा? एल्कीन। ये चीज आपको लिमिटेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट भी होता है। यदि हमारे पास HBr नहीं है तो ये HBr किस तरीके से बनाएगा? तो ऑल्टरनेटिवली, तो ऑल्टरनेटिव क्या होता है? ROH ऑन रिएक्शन विद NaBr और KBr in presence of concentrated H2SO4 form ब्रोमोएल्केन। तो देखो ये इसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट है। ये भी केवल 1 डिग्री अल्कोहल की बात हम कर रहे हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री इसमें भी क्या बनाएगा? यस, एल्कीन बनाएगा। तो देखो एग्जांपल क्या होगा, वास्तव में क्या होगा? जो ये हमारे पास NaBr है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा। पहले जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HBr, और ये वाला HBr रिएक्ट कर लेगा। ऐसे ही आप यदि KBr की रिएक्शन कराओगे, पोटेशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HBr, और ये HBr रिएक्ट कर लेगा पहले की रिएक्शन की तरह। तो मैं एक बार रिएक्शन करके दिखाता हूं, दोनों का एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल, प्लस इसकी रिएक्शन हमने करी NaBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बस केवल HBr की जगह NaBr, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपके पास है तो आपको मालूम है ये OH रिप्लेस होगा Br से, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Br प्लस ये Na इस HSO4 के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 के, तो NaHSO4 और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? वाटर। तो इस तरीके से आपके पास ब्रोमो का एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं क्लोरो वाला, सॉरी KBr वाला, CH3 CH2OH प्लस KBr इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, it produce CH3 CH2Br ब्रोमोइथेन प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने HCl की रिएक्शन करी, आपने दूसरी रिएक्शन करी HBr की। बस याद रखें HBr के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और केवल 1 डिग्री अल्कोहल ही देंगे, या इसका ऑल्टरनेट होगा NaBr प्लस H2SO4 या फिर KBr प्लस H2SO4। पर लेकिन HCl में क्या था? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों देते थे, यहां तक कि 3 डिग्री बहुत रिएक्टिव थे और उसमें एनाइडस ZnCl2 की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं HI की रिएक्शन के साथ। नाउ
रिएक्शन विद HI। तो HI के साथ हम थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, यानी कि HX में पहले HCl हम कर चुके हैं, HBr कर चुके हैं, इस बार HI। तो रिएक्शन विद HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब क्या होगा, यहां पे भी आप जानते हैं एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ, यहां हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो HI को रिड्यूस कर देगा, किस चीज में, ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं होगी। तो हम इसकी प्रेजेंस लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, यहां पे HI के साथ H3PO4 लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, OH रिप्लेस होगा I से और क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट। तो ये आपका बन गया आयोडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड। इसमें भी लिमिटेशन वही कि ये भी केवल कौन देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये रिएक्शन नहीं देते, वो एल्कीन बनाते हैं। तो यहां मैं उन सबको नहीं कर रहा रिपीट क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो यहां पे इसकी एक अल्टरनेट ऑप्शन और मैं आपको बता रहा हूं कि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज क्यों नहीं करते, नोट करके लिख लेंगे, वी कैन नॉट यूज concentrated H2SO4 in reaction of alcohol with HI because concentrated H2SO4 is a powerful oxidizing agent. It can oxidize HI into आयोडीन। तो देखो क्या होगा, इसको मैं दिखा देता हूं आपको रिएक्शन करके। क्या होता है कि यदि आप HI की रिएक्शन किससे कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, तो क्या होगा, ये आयोडीन को रिप्लेस कैसे करेगा, तो पहले ये रिएक्शन टूट जाएगी H2 प्लस I2 में, एसिडिक मीडियम में H2 प्लस I2। तो इस तरीके से आपकी आयोडीन बन जाएगी, ठीक है। तो HI की प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में किस में कन्वर्ट होती है, I2 में, इसलिए हम ये वाली रिएक्शन नहीं करते बेटा। अब दूसरा इसमें कंडीशन, इसका भी ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा, तो ROH ऑन रिएक्शन विद, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं तो लिख देता हूं यहां 1 डिग्री ROH ऑन रिएक्शन विद NaI और पोटेशियम आयोडाइड in presence of concentrated H3PO4 form आयोडोएल्केन। यानी कि जैसे पहले आपने HBr में अल्टरनेट लिया था, यहां भी हमने अल्टरनेट ले लिया। तो यहां क्या रिएक्शन होती है, वो अल्टरनेटिव आप समझ लीजिए। ये जो सोडियम आयोडाइड है, ये H3PO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NaH2PO4 और क्या बन जाएगा आपका HI। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, यह बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस HI, और ये HI हमारी रिएक्शन कर लेगा। तो चाहो तो आप, मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल के फॉर्म में, CH3OH प्लस NaI in presence of concentrated H3PO4 it forms CH3I plus बाई प्रोडक्ट हमारा निकलेगा NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस H2O। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट CH3OH प्लस पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये CH3I प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये हमने एल्कोहल से पहली रिएक्शन की, कैपिटल ए, जिसमें हमने HX से रिएक्शन की। इट मे बी HCl, इट मे बी HBr और इट मे बी HI, जिसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन आपको याद रखनी है कि एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन 1 डिग्री वाले देते हैं, 2 डिग्री वाले देते हैं, 3 डिग्री में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 डिग्री वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं HCl के साथ, तो उस रिएक्शन को 1 डिग्री 2 डिग्री वाले को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। HBr की में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखते हैं, पर ये वाली रिएक्शन केवल 1 डिग्री देते हैं।
तो इसको हम अल्टरनेट कर सकते हैं NaBr और KBr से, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब हम HI की रिएक्शन करते हैं तो हम क्या कंडीशन लेते हैं, तो कंडीशन हमारी होती है फॉस्फोरिक एसिड। यदि हम HI में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से वो HI को किसमें रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन और लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आपने पहला मेथड पढ़ा है अभी, फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, कि अल्कोहल से हमने ए मेथड HX से रिएक्शन करके कैसे बनाया। अभी इसके 4 मेथड अल्कोहल से ही बचे हुए हैं, तो उन्हें करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज्यादा से ज्यादा इसे ध्यान से समझें। थैंक यू।